मित्रों नमस्कार, संजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रस से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। रस के दो वीडियो हम बना चुके हैं, जो कि रस के परिभाषा, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव आदि के बारे में एक वीडियो, और दूसरा वीडियो रस की जो प्रकार हैं, प्रकार को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। जो भाई बहन इन दो वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। आज हम रस से संबंधित अति महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम प्रयास करेंगे कि इन 3 वीडियो से ही आपके परीक्षाओं में आसानी से प्रश्न मिल जाएंगे। तो मित्रों ध्यान दीजिए कि यह रस जो है हर परीक्षा में आता है, चाहे वनडे हो, टेट हो, सुपर टेट हो या अन्य परीक्षाएं हों, ठीक है, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, अन्य क्षेत्रों में, अन्य परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि आपको जो 1 से 2 नंबर 3 नंबर का प्रश्न आता है आसानी से कर लेंगे। चलिए देखते हैं रस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, यहाँ से आपको प्रश्न बताने हैं कौन सा रस होगा। पहले देखें, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। मित्रों रस निकालने के लिए यह जरूरी नहीं है हम इसको अच्छी तरह से व्याख्या ही करें। यहाँ से ऐसे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो आसानी से आप निकाल लेंगे। यहाँ पर आया युद्ध, युद्ध आया है ना, तो युद्ध कहने का मतलब युद्ध हो रहा है, युद्ध के बारे में बात हो रही है। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, इसका मतलब यहाँ कौन सा रस होगा, बी रस की भावना उत्पन्न हो जा रही है। यहाँ पर होगा विकल्प खा, आपका सही हो गया। तो मित्रों ध्यान दीजिए, हम प्रयास कर रहे हैं कि आप भी ध्यान से पढ़ते रहें, और रस के जो अस्थाई भाव हैं, 9 मुख्यतः 9 रस, सामान्यतः 11 रस, इनके अस्थाई भाव को आप तो रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। फिर संचारी भाव को की संख्या पूछता है, निश्चित रूप से पूछा जाता है, 33 होती है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो फिर देखें अगला प्रश्न, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। मृत्यु मीन्स विश्राम, शांत स्थल है, शांत भाव, शांत का निर्वेद होता है। तो कौन सा रस हो जाएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। तो जहाँ पर विश्राम है, शांत की भावना आ जा रही है, तो वहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा मित्रों, शांत रस होगा। विप्रलंब श्रृंगार अद्भुत रस आदि रस नहीं होंगे, ठीक है। फिर देखें अगला प्रश्न देखें, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है। सात्विक भाव, हमने आपको बताया है कि सात्विक भाव की संख्या पूछता है। सात्विक भाव की संख्या हमने आपको बताया था कितनी होती हैं, 8। अश्रु, उन्माद, कंप, ठीक है। तो इस तरह से मैं तो ध्यान दीजिए कि सात्विक भाव की संख्या तो आप जानते हैं कि होती है 8, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि सात्विक भाव 8 तो होते हैं ना, तो 8 जो सात्विक भाव होते हैं, हमने 8 सात्विक भाव आपको बताए हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था अश्रु, कंप आदि बार चर्चा किए थे ना। तो सात्विक भाव इसमें कौन सा हो जाएगा, कंप, विकल्प आपका खा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखें, एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन के अभाव में अभाव को क्या कहा जाता है। हमने बताया था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, रति का मतलब होता है प्रेम। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। उसमें नायक नायिका का मिलन नहीं होता है। वही चीज़ है कि नायक नायिका के मिलन का अभाव जब होगा तब कौन सा श्रृंगार, कौन सा रस होगा मित्रों, ध्यान दें, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, करुण रस, वीर रस। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वियोग श्रृंगार, विकल्प खा आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखें, करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव कैसे याद करेंगे? करुण रस का स्थायी भाव शोक, ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक हो गया। फिर देखें, रति किसका स्थायी भाव है? श्रृंगारस, श्रृंगारस का रति, रति मीन्स प्रेम, ठीक है, तो रति और प्रेम दोनों विकल्प में रहेगा तो आप रति ही करिएगा, ठीक है, रति। श्रृंगारस स्थायी भाव रति होता है, मित्रों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रौद्र का क्रोध, शांत का निर्वेद, ठीक है, इस तरह से सबके स्थायी भाव आपको पता होने चाहिए। फिर देखिए आगे अगला प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद या सम, भक्ति, उत्साह, शोक। तो शांत रस का स्थायी भाव मित्रों बताएं, आप जानते हैं बहुत आसान प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो निर्वेद होगा या सम होगा। फिर देखें, भक्ति भगवत विषय का भक्ति रस स्थायी भाव होता है, वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है, करुण का शोक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, अस्थिर मनोविकारों का नाम है। अच्छा, मनोविकारों का नाम हमने बताया था कि सात्विक, वाचिक, कायिक, ठीक है, इस तरह से हमने बताया था, 4 बार बताए थे, ठीक है। इसमें कौन सा फिर अस्थिर मनोविकारों का नाम नहीं है? अस्थिर मनोविकारों का नाम है, तो ये सब भाव हैं, अनुभाव हैं, तो अस्थिर मनोविकारों का नाम है विकल्प आपका ग सही हो जाएगा। संचारी भाव जो है, संचारी भाव अस्थिर मनोविकारों का नाम है। इसकी संख्या पूछता है, संचारी भाव की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान दीजिए। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। संचारी भाव को और किस नाम से जानते हैं? व्यभिचारी भाव, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न, श्रृंगार रस को रसराज क्यों कहा जाता है? हमने आपको बताया श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अब प्रश्न आ गया क्यों कहा जाता है? प्रश्न विकल्प में है पहला, इसमें 8 सात्विक भाव का समावेश है, खा। इसमें 33 संचारी भाव का समावेश है, गा। इसकी उत्पत्ति भृंग धातु से, सिंह धातु से हुई है, घा। इनमें कामोद्रिक की अधिकता पाई जाती है। बताएं, श्रृंगार रस को रसराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें संचारी भाव की संख्या 33 होती है। कहने का मतलब कि 33 संचारी भाव होते हैं। विकल्प खा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलें, दुखात्मक रस नहीं माना जाता। दुखात्मक बताएं, अद्भुत रस, रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक रस। रौद्र का क्रोध होगा, जब क्रोध होगा तो दुखात्मक हो सकता है। भयानक का भय में भी डर होगा, विभत्स में घृणा में होगा, लेकिन अद्भुत का हो जाता है विस्मय। तो दुखात्मक रस कौन सा नहीं होगा? अद्भुत। विकल्प का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखें अगला प्रश्न, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं होती हैं? मित्रों ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का प्रश्न बनता है वियोग श्रृंगार की दशाएं, एक प्रश्न और यहां से बनता है कि वियोग श्रृंगार के कितने रूप होते हैं। यदि वियोग श्रृंगार के रूप के बारे में पूछा जाए तो वियोग श्रृंगार के रूप कितने होते हैं? तो रूप होंगे 4, ठीक है। वियोग श्रृंगार के कितने रूप होते हैं? तो 4 रूप होते हैं। दशाएं कितनी होती हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गलती मत करिएगा, ठीक है। दशाएं कितनी होती हैं मित्रों? वियोग श्रृंगार की दशाओं के बारे में पूछा जाता है तो बताएं, वियोग श्रृंगार की दशाएं जो है वह 10 होती है, ठीक है। तो आपका विकल्प कौन सही हो जाएगा? विकल्प खा, ठीक है। तो यहाँ पर रूप और दशाओं में आप कंफ्यूजन मत होइएगा। यदि रूप पूछता है वियोग श्रृंगार की तो 4 रूप, दशाएं पूछेगा तो 10। फिर देखें अगला प्रश्न, वीर रस का भेद नहीं है। वीर रस के हमने भेद बताए थे, 4 भेद होते हैं, युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर, युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर, दयावीर, 4 बताए थे। वीर रस के 4 भेद हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ प्रश्न बनते हैं, युद्धवीर, धर्मवीर,
दानवीर और दयावीर, ये होते हैं। लेकिन इसमें कौन सा नहीं है, तो आपका हो जाएगा विकल्प डी, कर्मवीर नहीं होगा। ठीक है। जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको पेपर में बहुत अच्छे हेल्पफुल होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, आपकी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। श्रृंगार रस का मित्र रस माना जाता है। श्रृंगार रस का मित्र रस बताएं मित्रों, ध्यान दें। श्रृंगार रस का मित्र रस माना जाता है, बताएं। विकल्प दिया हुआ है करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस और हास्य रस। श्रृंगार का होता है प्रेम, प्रेम में होगा तो करुण में होगा नहीं, क्रोध में होगा नहीं, घृणा में होगा नहीं। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, हास्य रस। ठीक है, तो आपका विकल्प डी आपका सही हो जाएगा कि श्रृंगार का मित्र रस माना जाता है। तो श्रृंगार का मित्र रस जो होगा वह होगा हास्य रस। ठीक है, तो आप देखें अगला प्रश्न देखें। वात्सल्य रस की परिकल्पना करने वाले विद्वान हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, ध्यान दें, यहाँ से प्रश्न आने की चांसेस है। तो वात्सल्य रस की संकल्पना करने वाला विद्वान कौन है? विकल्प दिया हुआ जगन्नाथ, और उसके बाद दिया हुआ है भोजराज, फिर अभय दीक्षित, फिर विश्वनाथ। वात्सल्य रस की संकल्पना करने वाले विद्वान विश्वनाथ हैं। विकल्प घा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखें अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि देखिए, अष्टनाट्य रसा परिकल्पना है। अष्टनाट्य रसा, नाट में जो रस बताए गए हैं, नाट रस के बारे में 8 प्रकार के 8 रस किसने बताया था? भरत मुनि ने ही बताया था। भरत मुनि ने ही बताया था कि रस 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भरत मुनि ने ही बताया था कि रस 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर देखें अगला प्रश्न। दूध दुहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाढ़ी। यहाँ पर इसका मतलब प्यार की बातें हो रही हैं, प्रेमिका की बातें हो रही हैं, तो श्रृंगार तो हो जाएगा, निश्चित है। अच्छा, श्रृंगार तो हुआ, तो श्रृंगार में कौन सा होगा? संयोग होगा कि वियोग होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी, इतना प्रेम था, इतना संयोग की भावना थी कि एक धार दोहनी में पहुँच रही है, दूसरी धार उनकी प्रेमिका के पास पहुँच जा रही है दूध दुहते समय। इसका मतलब यहाँ पर कौन श्रृंगार होगा? संयोग श्रृंगार। विकल्प आपका गा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो। ठीक है, इस पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आप बताएं। पंक्तियाँ ब्रजभाषा की हैं और किसकी हैं? तो ये सूरदास जी की पंक्तियाँ हैं। यहाँ से पूछ सकता है प्रश्न। फिर देखें इसमें कौन सा श्रृंगार रस है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वियोग वात्सल्य, संयोग वात्सल्य। तो यहाँ पर होगा मित्रों, संदेशो देवकी सो कहियो, है तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो। जब श्री कृष्ण भगवान का उनकी माँ से अलगाव हुआ था, ऐसी स्थिति में देवकी के पास संदेश दी थी धाय माँ उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विप्रलंब श्रृंगार। विकल्प खा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम रस से संबंधित 3 पार्ट
बता चुके हैं। हमें पूरा विश्वास है 3 पार्ट से ही आपको रस में आने वाले प्रश्न आसानी से प्राप्त कर लेंगे, प्रश्न के उत्तर आप आसानी से दे देंगे। ठीक है, और भी पढ़ते रहिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि शायद हमारे वीडियो से ही आपके प्रश्न मिल जाएं, 3 से ही मिल जाएं, या एक आध वीडियो और बनाना पड़ेगा तो और हम चुन के बना देंगे। ठीक है, और मित्रों ध्यान दें कि यह चैनल केवल टीजीटी पीजीटी का नहीं, यूपी टेट, सुपर टेट, नेट जेआरएफ आदि का भी अध्ययन कराया जाता है। और इसमें से जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ईमानदारी से पढ़ते रहें। हमने आपको पढ़ने का तरीका भी बताया है, क्योंकि हमको भी हमारे सर ने जो इलाहाबाद में बताए थे कि इस तरह से पढ़ो कोचिंग में, तभी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो हम भी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है लेकिन कक्षाएं नहीं चल रही हैं, कोचिंग नहीं चल रहा है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से आपको हम मोटिवेट करते रहें। आप टाइम बांट लीजिए ग्रामर का, साहित्य का, साहित्य में गद्य और पद्य का, इसके साथ साथ आप सॉल्व पेपर भी सॉल्व करते रहिए। तो हम बता रहे हैं कि 2 घंटा आप ग्रामर पढ़िए, 2 घंटा कम से कम साहित्य पर ध्यान दें, 2 से 3 घंटा, क्योंकि आपको गद्य पद पढ़ने हैं तो 1.5 घंटा, 2 घंटे उस पर भी ध्यान दें, और 1 से 2 घंटा आप पेपर को सॉल्व करें। कहने का मतलब 6 से 8 घंटा आप ईमानदारी से पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली वैकेंसी 2020 की, इसमें पद की संख्या बहुत ज़्यादा है। इतनी बड़ी भर्ती आयोग के गठन के बाद आज तक नहीं आई है, जो कि लोगों की कल्पना है और आएगी, निश्चित आएगी। आज तक जितनी वैकेंसी आई हैं 9,000, 8,000, 6,000, 7,000 की वैकेंसी आई हैं। इस बार कम से कम 16,000 नहीं तो 25,000 ऐसी वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो मित्रों ईमानदारी से आप पढ़ते रहेंगे तो आप यदि 118, 120 नंबर प्राप्त कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ईमानदारी से पढ़ते रहें और विश्वास जगाते रहें, विश्वास के साथ आप पढ़ते रहें, निश्चित रूप से सफल होंगे। जय हिंद।